इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर हाइट लेनी है यूज़र से और जितनी भी हाइट वो डालेगा उस हाइट तक हमें लूप चलाना है। तो सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया इंट h जिसमें यूज़र वैल्यू डालेगा और एक लूप चला लेते हैं इस हाइट तक। कैसे चलेगा? फॉर इंट i इक्वल टू 1 i इज लेस देन इक्वल टू h i प्लस प्लस। ठीक है, तो इससे इस हाइट तक लूप चल जाएगा। जो करेंगे अब इसके बीच में करेंगे। अब अगर हम क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहले हमें प्रिंट करना है क्या? 1। फर्स्ट लाइन में 1 आना चाहिए, सेकंड लाइन में 2 आना चाहिए, वो भी 2 बार। थर्ड लाइन में 3 आना चाहिए और फोर्थ लाइन में 4 आना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि जितना लाइन नंबर है उतनी बार ही लूप चलेगा, यानी जो अंदर वाला लूप है वो i टाइम्स चलेगा। जब i की वैल्यू 1 है तो अंदर वाला लूप 1 टाइम चलना चाहिए, जब i की वैल्यू 2 है तो ये 2 टाइम चलना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसका मतलब हम एक लूप चलाते हैं j इक्वल टू 1 से, और ये कब तक चलेगा? j इज लेस देन इक्वल टू i तक चला देते हैं। ठीक है, j प्लस प्लस कर देते हैं। अब इसमें हमें प्रिंट क्या करना है? प्रिंटफ %d। अब यहां पर किसकी वैल्यू प्रिंट करें? अब देखो, ये फर्स्ट टाइम 1 टाइम चलेगा और हमें क्या प्रिंट करना है? 1। फिर सेकंड टाइम ये 2 बार चलेगा, लेकिन प्रिंट क्या करना है? 2 तो देखो, फर्स्ट टाइम जब ये आएगा तो i की वैल्यू 1 रहेगी इस पूरे लूप में, और जब ये सेकंड टाइम आएगा तो i की वैल्यू कितनी रहेगी? 2। इस पूरे लूप में i की वैल्यू चेंज नहीं होगी, j की होती रहेगी। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर i लिख दूं तो मेरा काम हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, और यहां पर लिख देते हैं printf/n, ताकि कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाए। मान लीजिए यूजर ने डाला हाइट में 3। ठीक है, i मेमोरी में 1 हो गया, 1 लेस देन 3 है, यस है, अंदर गया कंट्रोल। j एक वेरिएबल बना जिसकी वैल्यू भी 1 होगी। 1 i तक लूप चलेगा, यानी लेस देन 1 है क्या? नहीं है, लेकिन इक्वल टू है तो कंडीशन ट्रू है, अंदर जाएगा और i की वैल्यू प्रिंट कर देगा। i की वैल्यू कितनी है? 1। इसके बाद यहां से कंट्रोल कहां जाएगा? यहां पर जाएगा, j की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा, j की वैल्यू हो गई 2। अब चेक करेगा 2 लेस देन i है क्या? i में तो 1 पड़ा हुआ है, ना लेस देन है ना इक्वल टू है, कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। प्रिंट ln है, यानी कंट्रोल यहाँ से स्क्रीन पर यहाँ पर चला जाएगा। इसके बाद ये काम खत्म हो गया। अब बाहर वाले लूप की टर्न है, ये कंट्रोल को लेके जाएगा कहाँ पर? i प्लस प्लस पर। i की वैल्यू हो गई अब 2। ठीक है, अब 2 लेस देन हाइट, यानी 2 लेस देन 3 है क्या? बिल्कुल है तो अंदर जाएगा। अब क्या करेगा? j की वैल्यू फिर से 1 कर देगा। ठीक है, j की वैल्यू फिर से 1 हो गई, और 1 लेस देन i है क्या? i की वैल्यू अब है 2 और j की है 1, तो 1 लेस देन 2 है तो अंदर जाएगा। हमने अब प्रिंट करा रखा है i की वैल्यू जो कि है 2, तो इस तरीके से यहाँ पे 2 प्रिंट करेगा। इसके बाद कंट्रोल फिर से यहाँ से, अभी अंदर वाला लूप खत्म नहीं हुआ है, यहाँ जाएगा, j की वैल्यू फिर से 2 हुई। 2 लेस देन 2 है क्या? नहीं है, लेकिन इक्वल टू 2 है तो अंदर जाएगा और फिर से i की वैल्यू जो कि 2 है प्रिंट कर देगा 2। ठीक है, फिर से यहाँ से कंट्रोल यहीं पर जाएगा और j की वैल्यू कितनी कर देगा? 3। अब 3 लेस देन 2 है क्या? नहीं है, इक्वल टू भी नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। कंट्रोल बाहर आया और /n देखा, तो इसका मतलब कंट्रोल स्क्रीन पर यहाँ पर चला गया। इसके बाद ये लूप खत्म है। अब बाहर वाले लूप की टर्न आई, ऊपर गया, i की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट, i की वैल्यू कितनी होगी? 3। अब ये अंदर जाएगा, j फिर से 1 होगा और ये वाला लूप i तक चलेगा, यानी 3 टाइम चलेगा। लेकिन इस बार क्या प्रिंट करेगा? क्योंकि i की वैल्यू अब 3 हो चुकी है,
तो इस बार 3 3 3 प्रिंट करेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हाइट 4 डाली होती तो 4 4 4 4 भी प्रिंट करता। तो आप कोई भी हाइट डालेंगे उसके लिए ये वर्क करेगा। आई होप आपको ये लॉजिक क्लियर हुआ होगा। चलिए अब इसे प्रैक्टिकल करके देखिए। ऑल द बेस्ट।